अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, बहुत अनर्थ होने वाला है। देखो देखो तुम्हारी माँ ने क्या लिखा है अपनी किताब में। हमें बहुत जल्द पेड़ लगाने पड़ेंगे, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। हमारा पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, हमारा जीवन खतरे में आ रहा है। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। समझते क्यों नहीं? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पापा, कल ही तो 4 पौधे लगाए थे आपने। 4 पौधे? उससे क्या होता है? हमें 500 पौधे लगाने पड़ेंगे। 500 तुम्हारे, 500 रोहन के, 500 मेरे। मैं शांता को क्या कहूंगा? मरते वक्त मैंने उससे वादा किया था। सोसाइटी वाले आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। आप सबको पौधे लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। वो नहीं लगाना चाहते। प्लीज डोंट फोर्स देम। डॉक्टर, रिटायरमेंट के बाद पापा थोड़े रेस्टलेस तो थे ही। फिर मम्मी के जाने के बाद पहले तो डिप्रेशन था, अब पर्यावरण को लेकर अजीब सी धुन सवार है। देखिए, इन्हें आज आप जरूर लगा दीजिएगा। जी हाँ। मैं समझ सकता हूँ सुनील। योर मदर वॉज ऑलवेज एन एक्टिव एनवायरमेंटलिस्ट। ज्ञानचंद जी ने हमेशा उनका साथ दिया है। दे वर इनसेपरेबल। थैंक यू। आप भी लगा दीजिएगा। हाँ अरे आप भी ये लगा देंगे? जरूर, थैंक यू। सी, इस उम्र में मेडिसिन तो अपना काम करेगी ही, बट एक फ्रेंडली एडवाइस, उनकी खुशी में उनका साथ दो, ही विल फील बेटर। छोड़ो इसे। मना किया ना कितनी बार? जब देखो फार्म गेम खेलते रहते हो। ब्रेकफास्ट खाओ अपना। लो आ गए। लो बेटा। रोज खाएगा। ओह माय गॉड। ये तुम लो। हाँ लगा देना। हाँ, लगा दी। अरे रे रे रे, आप भी ये लीजिए। हाँ जी। लगाते जाइएगा। हाँ एक पकड़ डालते। अरे बुड्ढे है ना, इसलिए फेंक दो। यही फेंक। भागो भागो, कौन लगाएगा इसे? लो चलो जल्दी चलो। तो रोहन के दादू इसे पकड़ लेंगे। शांता, लगता है तुमने इन पौधों को अडॉप्ट कर लिया है। हाँ हाँ, मेरे बच्चे ही तो हैं ये। हाँ, बट कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे बाद तुम्हारे इन बच्चों का क्या होगा? वो तो आने वाली पीढ़ी को सोचना है। हमारी जनरेशन तो नेचर से जुड़ी हुई है। अब आने वाली जनरेशन को नेचर से जुड़ना होगा। और ये पौधे एक विरासत है जिन्हें मैं आने वाले कल के लिए छोड़ जाऊंगी। देखना, जब ये आने वाली पीढ़ी इस नेचर को गोद ले लेगी ना, तब इन पौधों को मेरी कमी कभी महसूस नहीं होगी। इतने प्यार से हाथ ना पकड़ो जी।
बच्चों, जी दादाजी। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, पर्यावरण दिवस। वो तो है। और पर्यावरण की देखभाल करना, उसे संभालना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, हम सबका फर्ज है ना? हाँ जी हाँ जी। तो आज ही इन्हें लगा देना। हाँ हाँ जी। यस, ठीक है। हाँ चलें पापा? हाँ बेटा। ए रोहन, कहाँ भाग रहा है? अरे रुक, दादू के आज पोते। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, मेरी तरफ से ये गिफ्ट ले। मेरी तरफ से भी ये गिफ्ट ले, अपने दादू के बच्चे। अपने दादू के बच्चे पूरे कर। रोहन, मेरा प्लांट। क्या हुआ रोहन, इतने सैड क्यों हो? पापा, ट्री सुखाना जरूरी क्यों है? बेटा, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, राइट? हाँ। और ऑक्सीजन की वजह से हम सांस ले सकते हैं, करेक्ट? तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? पापा, सब लोग दादू का मजाक क्यों उड़ाते हैं? बेटा, दादू एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमें मदर अर्थ की वैल्यू बता रहे हैं। पता नहीं लोगों को ये मजाक क्यों लगता है। रोहन, जब कोई उनका साथ नहीं देता और उनकी बात नहीं मानता तो फिर वो अपने आप को अकेला फील करते हैं। डोंट बी सैड बच्चे, गुड बॉय। क्या देख रहे हो रोहन? स्क्विरल, आओ ना मम्मा, देखो ना ये क्या कर रही है। अभी नहीं बेटा, लेटर, अभी मुझे बहुत काम है। तुम्हें पता है चैप, ये जो गिलहरी होती है ना, बहुत भुलक्कड़ होती है, लेकिन होती बड़ी काम की है। जब किसी पेड़ में से कोई बीज गिरता है ना, ये दौड़कर उसे उठा लेती है और फिर दूर कहीं गड्ढा खोद के उसमें छिपा देती है, ये सोच के कि बाद में आकर उसे आराम से खाएगी। लेकिन क्या होता है, बाद में वो भूल जाती है कि कहाँ छिपाया था। और थोड़े दिन के बाद जब बारिश होती है तो जहाँ बीज छिपाया था ना, वहां पर एक पौधा उगता है जो बाद में ट्री बन जाता है। तो स्क्विरल भी ट्रीज उगाती है? हाँ, तुम्हें पता है चैप, दुनिया भर के जितने जंगल है ना, उन्हें बनाने में गिलहरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। दादू, दादू कहाँ हो? हाँ रोहन, दादू, ये देखो मेरी फार्म गेम। इस अच्छा बट गार्डनिंग, जिसमें हम पौधे लगाते हैं, पानी देते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। इट्स फन दादू। दादू, दादी की बुक में क्या लिखा है? तुम्हारी दादी को पौधों का बहुत शौक था, जगह जगह पौधे लगाती थी और उसे तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। मुझे भी फार्म गेम में बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी दादी का लगाव असली पौधों के साथ था, नकली पौधों के साथ नहीं। हाँ दादू, ये पौधे क्यों झुक गए? मुरझा गए हैं बेटा। तूने इन नन्हे पौधों को संभाला, लेकिन बेटा तुमने इनकी केयर नहीं की।
जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी केयर करते हैं वैसे ही नन्हे पौधों की केयर करनी पड़ती है ना? लेकिन इनकी केयर कौन करेगा? इनके तो पेरेंट्स ही नहीं है। तुम बनोगे इनके पेरेंट? पेरेंट्स? हाँ पेरेंट। देख, अब तुमने पौधों को संभाल लिया है तो इन्हें जिंदा रखने के लिए जमीन में गाड़ना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, इन्हें बच्चों की तरह संभालना पड़ेगा, जैसे अपनी फार्म गेम है ना? करेगा? हाँ दादू, मैं इनका पेरेंट्स बनूंगा। मेरा बच्चा। तुम पेरेंट बन गए? हाँ। दादू के दिए हुए पौधे जो तुम लोगों ने फेंक दिए थे, अब से उनकी देखभाल रोहन और मैं करेंगे। फिर कभी मैं दादू का मजाक मत उड़ाना, वो तो तुम्हें कल बात सिखाने वाले थे। It's your loss। और पता है दादू कल से हमें फार्म गेम रियल में सिखाने वाले हैं। रियली? फार्म गेम रियल में? वो कैसे? खुद जाके देख लेना। चलो रोहन। निकलो घर से देखो सूरज हंस रहा कैसे, तितलियों के रंग से गुलशन सज रहा कैसे। निकलो घर से देखो सूरज हंस रहा कैसे, तितलियों के रंग से गुलशन सज रहा कैसे। मिट्टी की खुशबू से रंग लो उंगलियां सारी, एक नई शुरुआत की करनी है तैयारी। उतरो चौखट से नीचे, खिड़की से झांको, दरवाजे खोलो, छज्जों से कूदो। आओ तो आओ तो आओ तो आओ तो आओ तो आओ तो। आजकल दिन भर कहाँ गायब रहते हो? गार्डन को ही अपना घर बना रखा है क्या? कमाल है, पापा के इस जुनून ने सब लोगों को जोड़ दिया है। देखो तो। मम्मा ठीक ही कहती थी, जन आंदोलन ही पर्यावरण को बचा सकता है। प्रियल, कहाँ हो तुम? ये देखो तुम्हारा फेवरेट कार्टून आ रहा है। कड़ियाँ कड़ियाँ जोड़ के जंजीर बना ले, छोटे छोटे हाथों से आंगन सजा ले। कड़ियाँ कड़ियाँ जोड़ के जंजीर बना ले, छोटे छोटे हाथों से आंगन सजा ले। हमने हवाओं को पंखों में भर लिया, अपने इरादों को भी वश में कर लिया। घर से बाहर एक कदम चल, तुम पहल कर लो। घास में पैरों को रख के ओस को छू लो। एक कदम, बस एक कदम, नन्हे से कदम। आओ तो आओ तो आओ तो आओ तो आओ तो आओ तो। आपकी बॉल की वजह से मेरे पौधों को चोट लग सकती थी। चोट? पौधों को? क्यों? पौधों को चोट नहीं लग सकती क्या? उनमें भी लाइव्स होते हैं। ओके चांद, अपने पौधों की फेंसिंग कर लो ताकि उन्हें चोट ना लगे। मैं और मेरे फ्रेंड्स इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। छोटी उंगलियों में उम्मीदें खड़ी, कुछ कर दिखाने की आशाएं भरी। हमने जो ठाना है दुनिया को बता दे, कुदरत के पन्नों को रंगों से सजा दे।
कदम नन्हे से कदम। आओ तो आओ तो आओ तो आओ तो आओ तो आओ तो। थैंक यू। लिटिल पेरेंट्स आजकल काफी चर्चा में है। इनके छोटे से प्रयास के वीडियोस भी आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जब पता चला तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमने लिटिल पेरेंट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने का फैसला कर लिया। लिटिल पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि पौधों को सिर्फ लगाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करना, उन्हें गोद लेना, उन्हें प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये पौधे विरासत हैं जिन्हें मैं आने वाले कल के लिए छोड़ जाऊंगी। So here I announce little parents as little ambassadors of My World, My Tree. Congratulations! मुझे यकीन है कि ये लिटिल पेरेंट्स हमारी इस विरासत को आगे लेकर जाएंगे। तेरे पोते को पौधों से जुड़ता देखता हूं ना, तो तेरी बहुत याद आती है। दादू दादू मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बड़ा होके भी आपके और दादी के तरह बहुत सारे पौधे उगाऊंगा। प्रॉमिस। आप देखना दादू, मैं करूंगा आपके और दादी के लिए। रोहन, दादू को गुड नाइट बोलो। गुड नाइट दादू। कल सुबह हम बहुत सारे पौधे लगाएंगे। सुनील, मैंने बहुत तंग किया है ना तुझे, माफ कर दे। दादू दादू कहाँ हो? दादू उठो ना, देखो ना मेरा पौधा बड़ा हो गया। मम्मा मम्मा। क्या हुआ रोहन? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हो? दादू को क्या हो गया? देखो मम्मा, दादू उठ नहीं रहे। ओह माय गॉड। सुनील, सुनील, पापा, जल्दी आओ। सब समझते हैं मैं बहकी बहकी बातें करता हूं। पेड़ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक अच्छे दोस्त की तरह पेड़ हमारी कई तरीकों से सेवा करते हैं, और हम आज इनकी वैल्यू भूलते जा रहे हैं, इनको काटते फिर रहे हैं। अरे इसका हमारे जीवन में बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्यों नहीं समझते?
वी लिव ऑन द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट अर्थ। कुदरत ने अपनी तरफ से पर्यावरण का संतुलन संभाला हुआ है। एक तरफ वो भुलक्कड़ गिलहरी है जो भूल से ही सही मगर पौधे लगाती फिरती है, और दूसरी तरफ हम इंसान अपनी खराब आदतों और लोभ के लिए पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। यूएन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या कनाडा में 8,953, रशिया में 4,461 और चाइना में 102, और भारत में सबसे कम सिर्फ 28 रह गई है। हर 5 साल में दुनिया का तापमान लगभग 1 डिग्री बढ़ जाता है। सांस लेने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे लगाना जरूरी है। अगर भविष्य बचाना है तो वर्तमान सही करना होगा, वरना इस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।